कोरोना संकट के बाद अब दुनिया के कई देशों में फैल रही है नई बीमारी जिसने सबको चिंता में डाल दिया है। मंकी पॉक्स नाम है इस बीमारी का। केस करीब 11 देशों में कंफर्म होने के बाद भारत सरकार ने सभी राज्यों को विदेश से आने वाले यात्रियों की विशेष निगरानी करने को कहा है। उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है एयरपोर्ट्स पर। कोरोना के बाद सरकार अब इस नए वायरस के संक्रमण को लेकर किसी भी तरह का जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं और इसे देखते हुए केंद्र ने नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को अलर्ट किया है। केंद्र सरकार ने एनसीडीसी और आईसीएमआर को मंकीपॉक्स की स्थिति पर बारीकी से नजर रखने के लिए कहा है। मंकीपॉक्स के लक्षणों वाले यात्रियों के सैंपल तुरंत पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जांच के लिए भेजने के निर्देश हैं। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के सीएमएचओ को निगरानी करने के निर्देश दिए। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग विस्तृत गाइडलाइन भी जारी करने वाला है। विदेश से लौटे यात्रियों और संदिग्ध लक्षणों वाले मरीजों के सैंपल एनआईवी पुणे भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो मंकी पॉक्स जिसमें पूरे शरीर में दाने और गांठ जैसी स्थिति बनती है, इसके अलावा शुरुआत फीवर से होती है और पूरी दुनिया में अब ये दूसरा वायरस, हालांकि इसका अभी तक कोई निर्धारित इलाज नहीं है, लेकिन ये कई देशों में इसके मामले कंफर्म होने के बाद भारत में भी इसे लेकर अलर्ट है। ख़ास तौर पर एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग की जा रही है विदेश से आने वाले यात्रियों की। इसके अलावा ये मंकी पॉक्स इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो वायरस है ये बंदरों से आया है और इसमें शरीर में सभी जगह दाने और गांठें पड़ जाती हैं, बुखार आता है पहले, इस तरह के लक्षण हैं। मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों को अलर्ट किया गया है। मंकी पॉक्स के मामलों को देखते हुए अब तक 11 देशों में इसके मरीज मिल चुके हैं। तो मंकी पॉक्स एक नया वायरस, कोरोना का खतरा अभी पूरी तरीके से गया भी नहीं कि मंकी पॉक्स नाम के वायरस ने दहशत मचा रखी है और इसकी चपेट में 11 देश आ गए हैं और भारत में इसे लेकर पूरे एहतियात बरते जा रहे हैं। तो सर दर्द, बुखार के साथ इसकी शुरुआत होती है और इसके बाद शरीर पर दाने निकल आते हैं और उसके बाद स्थिति काफ़ी विकराल रूप लेती है। हालांकि इसमें मृत्यु दर जो है वो 3 से 4% है और अधिक से अधिक 10% है, लेकिन किसी भी तरह के संकट को मोल नहीं लेना चाहते और इसीलिए भारत सरकार अलर्ट है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने भी सभी ज़िलों को अलर्ट किया है। तो कई जानवरों की प्रजातियों को मंकी पॉक्स के लिए हालांकि जिम्मेदार माना गया है। स्मॉल पॉक्स जैसे लक्षण हैं मंकी पॉक्स वायरस के अंदर, ये जानवरों से फैलता है और इसका सबसे पहला मरीज कांगो में पाया गया था। मंकी पॉक्स वायरस एक डबल स्ट्रेंडेड डीएनए वायरस है जो कि पॉक्स विरेडेड परिवार के ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से संबंधित है। खास तौर पे गिलहरी, पेड़ गिलहरी, गैम्बिया पाउच वाले चूहे, ऐसे कुछ जानवर हैं जिनसे मंकी पॉक्स का खतरा रहता है। हालांकि अभी तक
इसका इलाज निर्धारित नहीं है, इसलिए एहतियात बेहद ज़रूरी है। सुरक्षा के लिहाज से यदि आपको बुखार आता है, सर दर्द होता है और उल्टी जैसा कुछ फील होता है, तो आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए और चेकअप कराना चाहिए। मंकी पॉक्स पर हम बात कर रहे हैं, जिसे लेकर 11 देश तो संकट से जूझ ही रहे हैं और भारत में इसे लेकर अलर्ट है। तो कोरोना संकट के बाद दुनिया के कई देशों में ये बीमारी फैल रही है, लोग चिंतित हैं। और मंकी पॉक्स क्या है दरअसल, कैसे ये फैलता है, ये वायरस कितना ख़तरनाक है, क्या वाकई में ये उस तेज़ी से फैलता है जिस तेज़ी से कोरोना ने लोगों को अपनी चपेट में लिया था? ये तमाम सवाल आपके जहन में हैं और कितना संभल कर रहने की ज़रूरत है, किससे बचकर रहने की ज़रूरत है, इस बारे में डिटेल से बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल, चर्म रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर नरेंद्र, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मंकी पॉक्स, इसे लेकर जिस तरह की खबरें हैं, जिस तरह से 11 देशों में मामले कन्फर्म हो गए हैं, भारत में स्थिति क्या देख रहे हैं? और सबसे पहले तो मंकी पॉक्स को आपसे समझना चाहेंगे, इस वायरस को। जी हाँ, ये जो मंकी पॉक्स है, इट इज ए वायरल जूनोसिस कहते हैं। इसका मतलब ये है जो इन्फेक्शन है ये ह्यूमंस को, जो आम आदमियों को एनिमल्स के माध्यम से फैलता है, जानवरों के माध्यम से फैलता है। तो उसका बहुत बड़ा कारण है कि इसके जनरली जो इन्फेक्शन है, ये जो लोग हमारे साथी हैं जो नॉनवेज खाते हैं, जिनका जो ईटिंग हैबिट्स है, नॉनवेज लेते हैं, यदि पार्शली कुक्ड या प्रॉपरली नॉनवेज को प्रॉपरली ठीक से कुक नहीं किया गया है, पकाया नहीं गया है और उनका लिया गया है, उनका सेवन करते हैं, तो उनके माध्यम से ये वायरस फैलता है शरीर में। दूसरा कुछ फेस टू कांटेक्ट से फैलता है, जैसे ड्रॉपलेट से, छींकने खांसने के माध्यम से, जैसे हम पिछले समय में कोरोना के नाम से संबंधित थे ही, हम लोग जागृत थे ही, तो अपने मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये चीजें हैं। कुछ स्किन कांटेक्ट से भी फैलता है, जैसे त्वचा का आपस में स्पर्श होने से फैल जाता है। जैसे कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो काम करते हैं हॉस्पिटल्स में, उसमें काम करते हैं, तो इनके माध्यम से फैलता है। और कुछ लोग जैसे कुछ लोग सेक्सुअल कांटेक्ट के माध्यम से एक दूसरे को फैलता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, हमको प्रिकॉशन लेना चाहिए। जैसे पुराने कोरोना टाइम में हम लोग इस्तेमाल करते थे, मास्क का इस्तेमाल है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल है, नॉनवेज का इस्तेमाल हम लोग कम करते थे। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। यहाँ डॉक्टर नरेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि छींकने खांसने से भी ये फैल सकता है। जैसे हम कोरोना में मास्क पहन रहे थे, तो क्या इसके बचाव के लिए हमें मास्क पहनना चाहिए और इसके अलावा हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? मास्क तो बिल्कुल पहनना चाहिए। आप कोई भी पब्लिक प्लेस में जाते हैं, भीड़ वाली जगह में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, कोई शादी फंक्शन में जाते हैं, जो पब्लिक गैदरिंग्स हैं जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है, ऐसी जगह में तो आपको मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल ही करना ही चाहिए। और दूसरा चीज़ है कि यदि आप नॉनवेज ईटर हैं, यदि नॉनवेज का सेवन करते हैं, चिकन मटन खाते हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान दें कि आप मार्केट प्लेस में ना लें। इनको यदि आपको खाना ही है तो प्रॉपरली घर में प्रॉपरली कुक्ड करके बराबर ढंग से इसको पका के तभी सेवन करें। तो इन चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और इसके जो लक्षण हैं, ये जनरली जो एक छोटा पॉक्स हुआ करता था पहले, एक जमाने में स्मॉल पॉक्स होता था, उसी से मिलते जुलते कुछ लक्षण हैं। तो ये बहुत सीवियर तो नहीं होता है, लेकिन इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। जी, वैसे तो अभी भारत में अलर्ट ज़रूर है, लेकिन इस तरह का कोई मामले नहीं मिले हैं। विदेश से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग ज़रूर हो रही है डॉक्टर साहब, लेकिन घर में जो पेट लोग रखते हैं उनसे भी क्या परेशानी हो सकती है? और जैसे आपने बताया कि आपको जो मास्क है वो तो पहनना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो लक्षण है इसके, वो स्मॉल पॉक्स जैसे हो सकते हैं। वैसे शुरुआत में किस तरह की फीलिंग होती है, क्या महसूस करें जब हमें डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है, और इसके लिए कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? इसमें सबसे पहला एक अनआइडेंटिफाइड रैशेज होते हैं बॉडी में, कहीं भी अचानक से लाल लाल चकत्ते या दाने होने लग जाते हैं, बॉडी में सिर में दर्द होने लगता है, रैशेज होते हैं, फीवर आता है। फीवर जनरली माइल्ड रहता है, बहुत तेज फीवर नहीं आता है। जैसे नॉर्मली जैसे अपना 100 से ऊपर का नॉर्मली फीवर नहीं पाया जाता है। गले में जो लिम्फ नोड्स होते हैं यहाँ पे, वो कई बार सूजन के रूप में होती है। जैसे कई बार बच्चों को देखते हैं सर्दी जुकाम होता है तो गले में
ग्रंथियां जो होती हैं, लिम्फ नोड्स कहते हैं, वो सूज जाते हैं। बॉडी में, हाथ पैर में बहुत दर्द होता है, ये बहुत बड़ा सिम्टम है। कभी पीठ में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, वीकनेस बहुत महसूस होती है। तो यदि इस टाइप के कुछ सिम्टम्स हैं, कोई यदि स्पेशली अभी के समय में कोई यदि बाहर से ट्रेवल करके आ रहा है, विदेश यात्रा करके आ रहा है, तो इन लोगों को इस चीज पर ध्यान रखना चाहिए। यदि ऐसे कुछ लक्षण होते हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करके इस चीज की पुष्टि करनी चाहिए। जी। यहाँ पे ये भी आपसे जानना चाह रहे हैं कि वैक्सीनेशन क्या इसमें फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, या जिस तरह से कहा जाता है कि पहले स्मॉल पॉक्स के लिए इलाज वही वैसा ही होगा? थोड़ा इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को जागरूक करें डॉक्टर साहब। जी हाँ, वैक्सीनेशन इसके लिए डब्ल्यूएचओ ने रिकमेंड तो किया है, बट अभी तक इंडिया में चूंकि अभी तक इसकी पुष्टि ज़्यादा नहीं हुई है, इसलिए हमको एहतियात लेना ज़्यादा अच्छा है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हम लोग को बचाव ही ज़्यादा बड़ा इम्पोर्टेंट है, और पहले भी रहा है और आज भी है। हम लोगों को एहतियात लेना चाहिए, जो हम अपनी अपनी जीवन शैली में लास्ट 2 साल से इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। मैं तो कहूँगा इनको भी अभी भी आगे अपने जीवन में निरंतर रूप से इस्तेमाल करें, जिससे इनडायरेक्टली आप हमेशा प्रिवेंशन से बचते हैं, बीमारी से बचते हैं। और कुछ समय में जैसे विदेशों में जैसे बताया, मैं आपने बताया कि अभी 11 कंट्रीज में इसके ऊपर है और जी। इंडिया में अलर्ट जारी है। तो इनके जब हम प्रिवेंशन पे चलते हैं तो आगे जब जैसी जरूरत पड़ेगी, डब्ल्यूएचओ और हमारी बाकी संस्थाएं हैं इस पे आपको दिशा निर्देश जारी करेंगे। उसके आधार पर हमें अपना इलाज और ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये प्रिकॉशंस ज़रूर लेने हैं, डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल आप बता रहे हैं, और बिल्कुल भी हल्के में ना लीजिए। हालांकि भारत में अभी मामले नहीं हैं, लेकिन 11 कंट्रीज़ में इसके केस देखने को मिले हैं, तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पर जो बाहर से आ रहे हैं, किसी भी लक्षण जैसे कि भी डॉक्टर साहब बता रहे थे, उसके महसूस होने पर आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। इसके इलाज में कितने दिन लगेंगे डॉक्टर साहब? यदि कोई इससे या इसकी चपेट में आ गया है, कोई इससे पीड़ित हो गया है, तो कितना समय लगेगा और ठीक होने की उम्मीद तो की जा सकती है? तो बिल्कुल जनरली ये एक्सपोजर से यदि किसी के कांटेक्ट में संपर्क में आए हैं तो उसके 1 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते के बीच में, या तो 7 दिन से लेकर 21 दिन के बीच में इसके लक्षण पाए जाते हैं या आ सकते हैं। और इसके लक्षण जो है सामान्य रूप से बहुत माइल्ड रहते हैं। जो मैंने बताया कि रैशेस होते हैं, सिर में दर्द होता है, फीवर आता है ना, हाथ पैर में दर्द होता है, वीकनेस होती है, ये लक्षण बहुत माइल्ड रहते हैं और इनका कुछ सिम्टोमेटिक रिलीज किया जा सकता है। आप अपने नजदीक के फैमिली डॉक्टर को भी दिखा के, यदि कुछ सर्दी जुकाम हो रहा है तो उसके आधार पे दवाइयाँ दी के इसका निदान किया जा सकता है। तो आपको अभी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ज्यादा तो टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये है कि अपने आप को प्रिवेंशन लेते हुए एहतियात बरतने की आवश्यकता बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, यूरोपीय देशों, अमेरिका, कनाडा में अभी इसके लगभग 80 मामले देखने को मिले हैं डॉक्टर साहब, और दक्षिण अफ्रीका में तो ये लंबे समय से पाया गया है, एक आम सी बीमारी है उनके लिए। लेकिन कहते हैं कि वायरस अपने साथ म्यूटेट लेकर आता है, नए स्ट्रेन लेकर आता है, और इस बार जो मंकी पॉक्स आया है उसे लेकर भी इस तरह की बातें हैं। तो क्या वाकई में और ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है? जी हाँ, म्यूटेशन के बारे में तो अभी कुछ कह नहीं सकते। म्यूटेशन तो लगातार होता है। ये हर वायरस का या जीन्स का एक सिस्टम होता है वायरस का, ये मल्टीप्लाई होता है और हर बार कुछ न कुछ जैसे उसके आसपास के वातावरण होते हैं इसके हिसाब से म्यूटेशन होता रहता है। जैसे हमने देखा कोरोना में भी जो है शुरू के वायरस थोड़े जैसे थे, फिर सेकेंड वेव आया तो उसके दूसरे थे, और थर्ड वेव और फोर्थ वेव की बात जैसे करते हैं तो उसमें भी म्यूटेशन होते जा रहा है। तो वक्त और हालात के और इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से उसमें परिवर्तन आता है। कभी उसकी सिवियरिटी बढ़ती है, कभी कम होती है। इसीलिए हमें प्रिवेंशन, जैसा मैंने बता रहा हूँ, जी। प्रिवेंशन को हमेशा सबसे ऊपर दर्जा देना बिल्कुल, अनिवार्य है। और इसीलिए कहा भी जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, जैसे कि जब कोरोना था, कोरोना वायरस जब था, तो कहते हैं कि यदि आप इसकी चपेट में आ गए तो आप क्वारंटीन हो जाइए, आप लोगों से दूर रहिए। यदि आप मंकी पॉक्स का शिकार हो गए हैं तो उनके लिए कितने दिन आपको अपने आप को सेफ रखना है, लोगों के संपर्क में नहीं आना है ताकि दूसरे लोग इसकी चपेट में नहीं आए? इनके लिए किस तरह की गाइडलाइंस हो सकती हैं? इनके लिए गाइडलाइंस के रूप में या प्रिवेंशन के रूप में यह है कि जनरली इसका जो वायरस है उसके सिम्टम्स, एक्सपोजर के बाद सिम्टम्स आने में जनरली 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। जैसे मैंने बताया 1 से 3 हफ्ते का समय लगता है।
तो आपको जैसे 15-20 दिन का या 1 महीने का आपको प्रिकॉशन ले लें, 1 से डेढ़ महीने का यदि प्रिकॉशन ले लें तो बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें एब्सोल्यूट प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप घर पे रहते हैं, मास्क पहन के रहते हैं, अपने घर में रिलेशन से या नज़दीकियों से दूर रह के आप रहते हैं, तो भी कोई आपको परेशानी नहीं है। बहुत ज़्यादा आपको दूरियाँ या एब्सोल्यूट अलग से कमरे में आइसोलेशन होने की आवश्यकता नहीं है। आप हुँ। मास्क लगा के एक-दूसरे के खाने का, एक-दूसरे के बर्तन का इस्तेमाल ना करें, तो आपको कोई तकलीफ कोई विशेष एहतियात लेने की आवश्यकता जी। नहीं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। लोग वाक़ई में डरे हुए हैं कोरोना के बाद जिस तरह के हालात हुए, उसके बाद अब किसी भी तरह का वायरस लोगों में अंदर तक सिहरन पैदा कर देता है। आपने डिटेल्स इसके लिए बताया है, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के साथ ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।